पंडित नेहरू और उनका राजनीतिक सफर। The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 4 बार अध्यक्ष बनने के बाद जब पंडित नेहरू बने प्रधानमंत्री। आज हम बात करेंगे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जीवन के बारे में। हालांकि पंडित नेहरू का व्यक्तित्व इतना विराट रहा जिसे महज कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता। भारतीय राजनीति में उनका गहरा दखल रहा है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द ट्रांसमीटर के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को साल 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल नेहरू के 4 बच्चे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। पंडित नेहरू शुरुआती जीवन से ही होनहार और पढ़ाकू स्टूडेंट थे। उन्होंने 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली थी और 15 साल की उम्र में नेहरू जी इंग्लैंड के हैरो स्कूल पढ़ने पहुंच गए। इसके बाद 2 साल की पढ़ाई के बाद कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया और नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बता दें कि लंदन के इनर टेम्पल से पंडित नेहरू ने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की थी। छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में काफी रुचि रखते थे। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में 7 साल बिताए, लेकिन वो हमेशा पेशो पेश में रहे और उन्हें लगता था कि ना ही वो पूरी तरह से इंग्लैंड में ही है और ना ही भारत में। हालांकि 1912 के आसपास वो भारत लौट आए। 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी कर ली और 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पंडित नेहरू का राजनीतिक सफरनामा। We take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. साल 1916 में पंडित नेहरू पहली बार महात्मा गांधी से मिले और उनसे काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद गांधी जी के साथ देश को विदेशी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। साल 1919 में पंडित नेहरू को इलाहाबाद के होम रूल लीग का सेक्रेटरी बनाया गया। साल 1920 में पंडित नेहरू ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पहली बार किसान मार्च का आयोजन किया था। बता दें कि साल 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू को 2 बार जेल जाना पड़ा था। साल 1923 में पंडित नेहरू को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जिसके बाद The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. साल 1926 में नेहरू ने इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस का दौरा किया। इस दौरान पंडित नेहरू देश की आजादी के लिए विदेशी मंचों का जमकर इस्तेमाल किया। साल 1928 में साइमन कमीशन के दौरान लखनऊ में नेहरू जी पर लाठीचार्ज भी हुआ था। 1930 से 1935 के बीच कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह जैसे कई आंदोलनों की शुरुआत की। इससे जुड़े रहने के चलते पंडित नेहरू को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार जेल जाना पड़ा। बता दें कि कुशल राजनीतिक सक्रियता और लगातार आजादी के आंदोलनों को धार देने के लिए जुलाई 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 4थी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मूल्यों और विचारों की जमकर पैरवी की। उन्होंने सेकुलर और लिबरल अप्रोच पर भी खूब जोर दिया था। पंडित नेहरू ने भारत की बुनियादी एकता पर भी फोकस किया और लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की, जिसके बाद साल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू करके भारत के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया था। यही नहीं, नेहरू ने उच्च शिक्षा की स्थापना करके वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा दिया था। पंडित नेहरू ने कई सामाजिक सुधारों की स्थापना की थी, जैसे मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा,
स्कूली बच्चों को मुफ्त में खाना, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार और जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए भी कई बड़े कानून को लागू किया।